Ever wonder how Python decides what to do next? Today, you will finally understand if, elif, and else. And by end of this video, you will be writing programs that actually think. Welcome back to day 26 of our Python series. Today's topic is flow control, how Python makes decisions. Think of it like a security guard checking your age before letting you into an event. If you meet the requirement, you are in. If not, you are turned away. That's exactly what if statements do in Python. Check a condition, then decide. By the end of today, you will be able to check if a number is positive or negative, find the biggest of three numbers, and even convert marks into grades, all using flow control. Let's get started. What you will learn by end of this session? Flow control means what? If, how if works, and how if elif works, how Python evaluates conditions, what is nested if. So we'll see what is flow control. Just a minute. Flow controls determines which statement by Python and which statement we have to execute and in what order. So real world example, imagine a security guard checking your age before allowing you into an event. If you meet a requirement, you can enter, otherwise you cannot. So this in Python, this becomes condition, decision, and action. The if statement, if age equals to 20, here I am writing, I am initializing age equals to 20. If age is greater than or equals to 18, print you are an adult. So if I execute this, then this statement, print statement is going to execute. जो भी if के अंदर लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा. सो यहाँ पर जो भी आपने इफ के आगे लिख रहे हो दिस स्टेटमेंट, ये अगर ट्रू हुआ तो ही वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा. जैसे कि यहाँ पर एज इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18, ये ट्रू है या नहीं है बताओ. यस, क्या आएगा? एज की वैल्यू कितना है? 20, राइट? एज इज 20. 20 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18 कोलन. ये क्या देता है? ये ट्रू देता है. ओके, सो यहाँ पर ट्रू आया है. इनडायरेक्टली यू आर टेलिंग if true, then get inside if and execute this statement. Simple. So that's why ये प्रिंट स्टेटमेंट इफ के अंदर का वो एग्जीक्यूट हो रहा है. द एल्स स्टेटमेंट, द इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है? इसमें कंडीशन, इफ की कंडीशन ट्रू है तो इफ वाला रन होगा, अगर इफ की कंडीशन ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो एल्स वाला आएगा. बस दो ही चीज है इसमें. जैसे कि यहाँ पर देखो एज इक्वल्स टू 16. सो इफ एज, इफ कीवर्ड है, एज इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18. मुझे एक बात बताओ, 16 जो है आपका वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18 है क्या? यस. व्हाट इज दिस? ट्रू और फॉल्स? दिस स्टेटमेंट, दिस वन, age is greater than or equals to 18. Actually your age is 16. 16 is greater than or equals to 18. It is false. Correct? It is false. अगर ये false है, if वाला अगर आपका false है, तो ये if के condition में नहीं जाएगा, if के अंदर नहीं जाएगा, right? Means ये नहीं आएगा. So ultimately क्या होता है कि अगर if false है तो directly कंट्रोल जम्प्स इनटू एल्स स्टेटमेंट. सो ये क्या प्रिंट करेगा? माइनर. सिंपल है, माइनर. आई एम एग्जीक्यूटिंग दिस. ओनली वन ऑफ टू ब्लॉक्स रन, नेवर बोथ. मींस व्हाट? दोनों में से कोई एक ही रन होगा, इधर इफ वाला या फिर एल्स वाला, बट नॉट बोथ. तीसरा, इफ एलिफ के साथ एल्स, मतलब ये इफ एलिफ एल्स, ये तीनों में से भी एक ही चलेगा स्टेटमेंट. जहां पर ये यहां पर बोला गया है कि इफ कंडीशन अगर ट्रू है तो इफ वाला रन करना है आपको, अदरवाइज इफ वाला फॉल्स आया, मान लो ये फॉल्स है, ठीक है, तो ये एलिफ की कंडीशन चेक करेगा. अगर एलिफ की कंडीशन भी फॉल्स है तो ये एलिफ के अंदर नहीं आएगा, ये डायरेक्टली एल्स वाला विदाउट चेकिंग, मींस अभी एल्स की कंडीशन कोई रहती नहीं है तो डायरेक्टली एल्स वाला रन हो जाएगा. अगर इफ की कंडीशन ट्रू है
तो इफ वाला रन होगा कंडीशन स्टेटमेंट, एंड एलिफ और एल्स ये दोनों स्किप हो जाएंगे. सो विल सी वन एग्जाम्पल. नंबर इज इक्वल्स टू -5. ओके, नंबर इज इक्वल्स टू -5. नंबर इज ग्रेटर देन 0. इसका मतलब क्या होता है? नंबर इज हाउ मच? -5. करेक्ट. नंबर इज हाउ मच? -5. अभी सिर्फ मैं इसकी बात कर रहा हूँ. किसकी बात कर रहा हूँ मैं? इफ कंडीशन की बात कर रहा हूँ. नंबर इज ग्रेटर देन 0. इंटरनली क्या होता है? इंटरनली -5 इज ग्रेटर देन 0. इसका मतलब क्या है? ये व्हाट इज दिस? ट्रू और फॉल्स? इट इज फॉल्स. इट इज फॉल्स. मतलब यहाँ पर ना ये फॉल्स है. इसका मतलब ये इफ के अंदर जाएगा क्या? कंट्रोल नहीं जाएगा. मतलब इसका पत्ता कट हो गया. राइट. सो ये क्या चेक करेगा? एलिफ को चेक करेगा. एलिफ में क्या है? नंबर इज लेस देन 0. नंबर इज लेस देन 0. यस, क्या आएगा इसका? नंबर इज लेस देन 0 मीन्स -5 इज लेस देन 0. इसका क्या आएगा आंसर? -5 इज लेस देन 0. ये ट्रू आएगा. यस और नो? सो ये ट्रू, यहां पर अगर ट्रू आया, राइट, तो ये एलिफ के अंदर के स्टेटमेंट, सभी स्टेटमेंट रन करेगा, एग्जीक्यूट करेगा. एग्जीक्यूट करने के बाद एल्स को चेक ही नहीं करे. एल्स का पार्ट आएगा ही नहीं. ये तीनों में से कोई एक ही रन होगा. यहाँ पर इफ नहीं चला, एलिफ चला, इसका मतलब एल्स नहीं चलेगा. आई एम एग्जीक्यूटिंग दिस स्टेटमेंट नेगेटिव. गॉट इट? बुलियन कंडीशंस, ट्रू और फॉल्स. कोई भी नॉन नेगेटिव नंबर, नॉन जीरो नंबर, या नॉन नेगेटिव बोलने से अच्छा हम नॉन जीरो नंबर बोलेंगे. एनी नॉन जीरो नंबर इज ट्रू. आया क्या समझ में? एनी नॉन जीरो नंबर इज कंसिडर्ड एज ट्रू एंड जीरो नंबर इज कंसिडर्ड एज फॉल्स. ये क्यों बता रहा हूं मैं? क्योंकि डायरेक्टली हम लोग ना कंडीशन के बजाय हम लोग इफ के आगे नॉन जीरो नंबर या जीरो नंबर लिखकर हम लोग वो एग्जांपल ट्राई करेंगे. एंड एनी नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग, एनी नॉन empty string can be considered as true and empty string considered as false. इतना ध्यान में रखना है आपको. ठीक है. सो इसको मैं रन करता हूं. देखो पहला वाला, बुल के अंदर नॉन जीरो नंबर है. नॉन जीरो नंबर इज ट्रू. करेक्ट. बुल के अंदर जीरो नंबर है. जीरो नंबर मीन्स फॉल्स. बुल के अंदर नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग, उसमें कुछ ना कुछ स्ट्रिंग है, इसलिए ये ट्रू आएगा. राइट. एंड बुल के अंदर एम्प्टी है, तो वो फॉल्स आएगा. यहाँ पर देखना, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ डायरेक्टली ना, यहाँ पर मैं इफ 10 लेता हूँ. इफ 10, 10 का मतलब क्या है? यस, 10 का मतलब क्या है? ट्रू है, नॉन जीरो नंबर है. डायरेक्टली मैं ट्रू लिखना चाह रहा हूँ उधर. प्रिंट 10 इज ग्रेटर देन, 10 इज ट्रू लिखो. हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? 10 इज ट्रू. तो ये 10 इज ट्रू प्रिंट करेगा. क्यों? क्योंकि इफ के आगे उसको ट्रू मिल रहा है, तो वो इफ के अंदर आएगा. मैं और एक एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पर. इफ 0, यहाँ पर मैं प्रिंट लिखता हूँ, PRINT, प्रिंट. क्या आप लोग गेस कर सकते हो क्या कि जीरो मतलब? जीरो मीन्स व्हाट? जीरो इज कंसिडर्ड एज फॉल्स. करेक्ट. अभी मुझे एक बात बताओ, इसको रन करूंगा तो क्या आएगा आंसर? कुछ भी नहीं आएगा. राइट. क्योंकि इफ के आगे फॉल्स है, तो वो इफ के अंदर नहीं जाएगा. अच्छा, मैं और एक एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ. इफ 0, PRINT, प्रिंट. प्रिंट के अंदर मैं लिख रहा हूँ 0. राइट. और एल्स लिख रहा हूँ इसको. क्या आउटपुट आएगा मुझे बताना. जस्ट प्रिंट हीरो. कैन यू गेस व्हाट विल बी द आउटपुट? क्या आएगा इसका आउटपुट? इफ के आगे 0 है, 0 मीन्स फॉल्स. इफ के अंदर जाएगा ही नहीं, एल्स आएगा हीरो. नेस्टेड इफ, इसका मतलब क्या है देखेंगे हम लोग. इफ के अंदर इफ मतलब नेस्टेड इफ. सिंपल है. यस. 0 इज ट्रू आएगा. नहीं नहीं, मतलब ये आएगा ही नहीं. ये 0 मतलब ये इफ के अंदर जाएगा क्या? मुझे पहली बात बताओ. ये इसके अंदर मैं कुछ भी लिखूं, इट डजेंट मैटर. जो भी मैं लिखूंगा इधर कचरा वही आएगा. बट 0 का मतलब क्या है? फॉल्स है. करेक्ट. इफ अगर फॉल्स है तो इफ के अंदर आएगा क्या? वो एंट्री मिलेगी क्या? नो एंट्री. ये कुछ भी लिखूंगा इधर में, इट डजेंट मैटर. हाँ, इफ के आगे ना ट्रू चाहिए. इफ के आगे क्या चाहिए? ट्रू चाहिए. डर के आगे जीत रहती है ना, वैसे इफ के आगे ट्रू चाहिए, तो ही वो अंदर आएगा जो आप लिख रहे हो इधर. इफ के अंदर 4 इंडेंटेशन मतलब 4 स्पेस, 1 इंडेंटेशन मीन्स 4 स्पेसेस. 1 2 3 4, 4 स्पेसेस मतलब उसको 1 इंडेंटेशन बोलते हैं. और उसके नीचे ही चाहिए एग्जैक्टली, तो ही वो काम करेगा. सो इफ के आगे क्या चाहिए? 0 चाहिए. इफ के आगे सॉरी ट्रू चाहिए. नेस्टेड इफ, सिंपल एग्जांपल लेंगे हम लोग. इफ एज इज 25, मैंने यहाँ पर असाइन कर दिया एज इक्वल टू 25. हैज आईडी नाम का मेरा एक वेरिएबल है,
उसमें मैंने ट्रू मैंने असाइन किया है। सो यहाँ पर ना इफ के अंदर इफ, ये नेस्टेड इफ है। पहले तो हम लोग क्या देखेंगे इसमें, इसमें मैं दो चीजें देखता हूँ। पहले तो नेस्टेड वाला, ये वाला मेरा इफ के साथ आएगा, राइट। दिस ब्लॉक इज बिलोंग्स टू इफ एंड अनदर ब्लॉक इज बिलोंग्स टू एल्स ब्लॉक, राइट। दिस ब्लॉक इज बिलोंग्स टू एल्स। मतलब क्या, अगर मेरा एज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18 है तो कौन सा वाला ब्लॉक ट्रू अगर आया तो कौन सा वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और अगर फॉल्स आया तो कौन सा वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। आया क्या समझ में? मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं आप लोगों को कि इफ के आगे ट्रू आया तो कौन सा वाला, विच ब्लॉक, विच कलर ब्लॉक विल एग्जीक्यूट, विच ब्लॉक विल एग्जीक्यूट। एंड इफ के आगे फॉल्स आया तो कौन सा वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। Yes, can you guess the answer? Age is 25. Here 25 is greater than or equals to 18. अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये वाला जो ब्लॉक है, मतलब ये सॉरी इफ के आगे ट्रू है, या हमेशा ध्यान में रखना इफ के आगे इधर ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, ट्रू या फॉल्स। तो ये जो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, ये कंडीशन, ये ट्रू है या फॉल्स है, इतना बता दो मुझे। 25 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18, क्योंकि एज में कितना है 25 है, तो ये स्टेट, अच्छा ठीक है, ट्रू है, करेक्ट है। इफ के आगे ट्रू है तो इफ का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा कि एल्स वाला होगा, बताओ। इफ अगर ट्रू है इफ वाला ही होगा, करेक्ट। तो मतलब पिंक कलर का जो ब्लॉक मैंने बनाया है वो ब्लॉक इज एलिजिबल, तो ये हो जाएगा मेरा इफ ब्लॉक वाला अंदर आएगा, मतलब इफ के ब्लॉक को एग्जीक्यूट करने के लिए अंदर आएगा। इसका मतलब एल्स वाला पत्ता कट गया, यस और नो। इफ और एल्स में दोनों में कोई एक ही रन होगा, दोनों तो रन होंगे ही नहीं। तो इफ के आगे ट्रू है मतलब इफ वाला एग्जीक्यूट होगा, एल्स वाला का पत्ता कट हो गया मतलब ये पिंक ब्लॉक में आएगा। अच्छा, मैंने क्या बोला, इफ के आगे क्या आएगा, इफ के आगे अगर ट्रू आया तो इफ वाला, इफ के अगर फॉल्स आया तो एल्स वाला, अगर है तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर इफ के आगे हैज आईडी, मैंने सिंपल वो वेरिएबल का नाम लिख दिया है। हैज आईडी में क्या छुपा हुआ है, क्या असाइन किया हुआ है, वो बताओ मुझे। हैज आईडी में क्या है, ट्रू है या फॉल्स है। हैज आईडी यहाँ पर लिखा है मैंने, हैज आईडी मतलब क्या है, ट्रू है। मैंने पहले ही बोला है आपको, इफ के आगे ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, दोनों तो नहीं आएंगे। यहाँ पर इफ के आगे हैज आईडी लिखा है, इसका मतलब इफ के आगे ट्रू है या फॉल्स है, उतना बताओ। ट्रू है, इसका मतलब वो क्या हुआ, इफ वाला रन होगा, यस और नो। इफ वाला रन होगा। अगर इफ के नीचे एग्जैक्टली नीचे एल्स है तो इफ रन हो रहा है, इसका मतलब एल्स वाला पत्ता कट हुआ या नहीं हुआ, हो गया पत्ता उसका कट। इसका मतलब क्या आएगा आंसर, एंट्री अलाउड। गॉट इट। चलो अभी मैं सेम एग्जांपल लिखता हूं कि थोड़ा सा ना, एक एग्जांपल लिख रहा हूं, एज इज इक्वल्स टू 17, ठीक है। और मैं बोल रहा हूं यहाँ पर कि अगर एज, इफ एज इज लेस देन और इक्वल्स टू 18, या फिर एज इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18, यहाँ पर इफ कंडीशन में चेक करना है कि हैज आईडी है या नहीं है। इफ हैज आईडी तो एंट्री अलाउड, प्रिंट के अंदर में क्या लिख रहा हूं, एंट्री अलाउड। अगर उसका एज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18 है बट उसके पास आईडी है ही नहीं, एल्स कंडीशन, तो मैं डायरेक्टली एल्स लिख देता हूँ। प्रिंट के अंदर मैं क्या बोलता हूँ, आईडी रिक्वायर्ड, ठीक है, आईडी रिक्वायर्ड। ये वाला, ये जो मैंने इफ लिखा है इसके लिए एल्स लिखूंगा, मतलब वो बंदा 18 के ऊपर है ही नहीं, तो उसको आईडी चेक करके क्यों हमारा कोड वेस्ट करना है। तो पहले ही बोल देना, इफ 18 से कम है तो एल्स वाला नो एंट्री। एल्स में क्या लिखूंगा मैं, print, प्रिंट नो एंट्री बिकॉज ही इज माइनर, नो एंट्री बिकॉज ही इज और ही और शी इज माइनर, राइट। अभी मैंने एज 17 दिया, इसका आउटपुट क्या आना चाहिए बताओ मुझे, नो एंट्री बिकॉज ही और शी इज माइनर। एक सिंपल है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल, स्टूडेंट ग्रेड्स, मतलब यहाँ पर आपको क्या देखना है कि एक स्टूडेंट है, उसका अगर मार्क्स 90 से ऊपर है तो ए प्लस, 80 के ऊपर है तो ए ग्रेड, 70 के ऊपर है तो बी प्लस, 60 के ऊपर है तो बी, 50 के ऊपर है मतलब सी ग्रेड, ऐसा वो चेक करते आना चाहिए। एंड आखिरी में 35, एटलीस्ट 35 है
35 या 35 से ऊपर वो पास, अदरवाइज फेल। तो ये मैं आप लोगों को एग्जाम्पल से मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ आप लोगों को, ठीक है। और यू पीपल हेल्प मी हियर, ओके। मार्क्स जो भी रहेगा, मार्क्स हम लोग यहाँ पर दे देंगे 95, ठीक है। इसको एंटर कर दिया मैंने। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 90, तो क्या प्रिंट होना चाहिए? प्रिंट ग्रेड, यहाँ पर लिख देता हूँ सिंपल, 90 के ऊपर है, ग्रेटर देन 90 तो ए प्लस, ग्रेटर देन 80 है तो ए, ग्रेटर देन 70 है तो बी प्लस, ग्रेटर देन 60 है तो बी, ग्रेटर देन 50 है तो सी प्लस, ग्रेटर देन 40 है तो सी, ग्रेटर देन 35 है तो पास। अगर लेस देन 35, इसकी कंडीशन हम लोग नहीं लिखेंगे, एल्स में डाल देंगे इसको। इसको 35 लेस देन की चेक करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब इसमें से कोई भी एक नहीं है, इसका मतलब वो बंदा 35 से कम है। तो उस केस में क्या लिखेंगे हम लोग? एल्स लिखेंगे। आखिरी वाला क्या लिखना है? एल्स फेल लिख देंगे उसको प्रिंट के अंदर। PRNT यहाँ पर नहीं, इसके नीचे लिखना है एल्स, यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट फेल। यहाँ पर सुनना थोड़ा सा मजेदार है। यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ? प्रिंट के अंदर ए प्लस लिख रहा हूँ, करेक्ट, ए प्लस, सिंपल है। और ये हो जाएगा ए प्लस, बट में भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स रहेंगे, परसेंटेज। तो अभी देखना, मैं एलिफ लिखता हूँ। एलिफ की जरूरत क्यों पड़ती है? एलिफ, क्योंकि इफ अगर नहीं चला तो एलिफ में आएगा, जंप होगा। एलिफ मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 80, तो प्रिंट PRINT, प्रिंट क्या? ए, ठीक है। ऐसे ही मैं, मतलब एलिफ वाले बहुत सारे एलिफ हो सकते हैं, बट एक इफ के साथ मल्टीपल एलिफ हो सकते हैं, और एक इफ के साथ एक एल्स होना चाहिए। एल्स नहीं होगा तो भी चलेगा, बट होगा तो एक होना चाहिए। बट एलिफ कितने भी आप रख सकते हो, मल्टीपल कंडीशन चेक करने के लिए आप एलिफ रख सकते हो। तो ये हो गया 70 और 60 और ये 50, ये 40, ठीक है। मतलब अगर ये 70 के ऊपर है तो उसका ग्रेड आना चाहिए बी प्लस, अगर वो 60 के ऊपर है तो वो आना चाहिए बी ग्रेड, करेक्ट। एंड 50 के ऊपर है तो उसका सी प्लस। मैं इसका फ्लो बताऊंगा आप लोगों को, डोंट वरी, सी प्लस। और वो 40 के ऊपर है तो वो ग्रेड कौन सा रहेगा? सी ग्रेड रहेगा, राइट। और आखिरी वाला एल्स, एल्स, एल्स में क्या लिखेंगे? फेल। इसमें से कुछ भी नहीं होगा तो वो क्या होगा? फेल होगा। PRINT, प्रिंट फेल। अभी मैं आपको ड्राई रन करके बताता हूँ। मैं ड्राई रन का मतलब क्या है कि अलग अलग मैं परसेंटेज, अलग अलग मार्क्स लेकर यहाँ पर एग्जीक्यूट करूंगा उसको, ठीक है। इसको मैंने एग्जीक्यूट किया, ए प्लस आया, ठीक है। अभी इसमें होता क्या है वो देखते हैं हम लोग। इफ वाला आपका रन हुआ, इफ वाला रन हुआ क्योंकि ये जो मार्क्स है इफ वाला, वो कंडीशन यहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ, और एग्जीक्यूट होने के बाद कंट्रोल कहाँ जाता है? सीधा बाहर। इफ अगर ये ट्रू हो गया, इफ वाले कंडीशन ट्रू हो गया, इफ का कंडीशन ट्रू होने के बाद इफ का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ और सीधा कंट्रोल बाहर। इसका मतलब यही है कि इन सब में से कोई एक ही चलेगा। आया क्या समझ में? यस, इन सब में ओनली वन कंडीशन विल गेट एग्जीक्यूटेड, एंड एक ही कंडीशन ट्रू होगा, या अगर नहीं हुआ तो एल्स वाला। मान लो कि अगर मेरा जो मार्क्स है वो मार्क्स अभी 95 नहीं है, अभी 85 है, तो पहले मुझे एक बात बताओ, इफ की कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी वो बताओ। पहले से चेक करते आता है ये पहले से चेक करते आएगा। यहाँ पर मैं 85 बोल रहा हूँ, 85 को एग्जीक्यूट किया, मार्क्स 85 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 90। यस, 85 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 90। ये ट्रू है या फॉल्स है वो बता दो मुझे। फॉल्स है, इसका मतलब इफ के आगे फॉल्स है तो इफ के अंदर जाएगा क्या? वो इफ के अंदर जाएगा क्या? नहीं जाएगा, मतलब इफ का पत्ता कट। और इन सब में ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ना, इन सब में एक ही एग्जीक्यूट होगा, जो एग्जीक्यूट हो गया सीधा कंट्रोल उसके बाहर, ठीक है। एग्जीक्यूट करने के बाद वो फिर से चेक नहीं करेगा। चलो नेक्स्ट वन, मार्क्स इज ग्रेटर देन, अभी कंट्रोल कहां पर आया? इफ के बाद एलिफ आया, ठीक है। मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 80, मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 80, मतलब मार्क्स मेरा कितना है? 85 है। इसका मतलब 85 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 80। ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? ये व्हाट इज दिस, ट्रू और फॉल्स? 85
80 से बड़ा है या छोटा है? बड़ा है, इसका मतलब ट्रू आया। मतलब एलिफ वाला जो कंडीशन है ये ट्रू हो गया। ट्रू हो गया मतलब एलिफ के अंदर आएगा, एलिफ का स्टेटमेंट रन करेगा और सीधा कंट्रोल बाहर। इस इन सबको चेक करेगा क्या वो? बाद में नहीं करेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? ए ग्रेड प्रिंट होगा, ए ग्रेड। करेक्ट। चलो मैं और एक एग्जांपल लेता हूं। यहां पर एग्जांपल लेता हूं 55 वाला। मान लो कि मेरे पास 55 है। चलो ये इसको मैंने एग्जीक्यूट किया तो ये यहां पर आया। इफ की कंडीशन मुझे बताना यहां पर ट्रू है या फॉल्स है। मार्क्स इज 55, 55 इज ग्रेटर देन 90, फॉल्स है तो ये इफ के अंदर नहीं जाएगा, एलिफ को चेक करेगा। मार्क्स ग्रेटर देन 80, 55 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 80, ये भी फॉल्स हो जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। नेक्स्ट एलिफ। मार्क्स 55 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 70, ये भी फेल हो गया। नेक्स्ट एलिफ। 55 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 60, ये भी फेल हो गया। नेक्स्ट एलिफ। 55 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 50, यस यहाँ पर ट्रू हो गया। तो ये एलिफ वाला ट्रू हुआ। कौन सा वाला? ये वाला, ये ट्रू हुआ। मतलब इसके एलिफ के अंदर जाएगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा, इसको एग्जीक्यूट करने के बाद सीधा कंट्रोल बाहर, इनको चांस मिलेगा ही नहीं। गॉट इट? सो इसका आंसर क्या आएगा? सी प्लस। गॉट इट? मान लो कि मेरे पास ना उस स्टूडेंट का मार्क्स है 05, इसका मतलब 5 मार्क्स मिले हैं, तो क्या आंसर आएगा बताओ? पहले इफ चेक करेगा, ये इफ चेक करेगा, ये इफ के आगे फॉल्स आएगा, मतलब ये अंदर नहीं जाएगा। नेक्स्ट एलिफ को आएगा, ये भी इस यहां पर भी चेक होगा, यहां पर हो गया फॉल्स, मतलब 5 इज ग्रेटर देन, मतलब 05 मीन्स 5 पकड़ लो इसको। फिर बाद में यहां पर आएगा, यहां पर भी फॉल्स आ जाएगा, ट्रू नहीं आएगा। यहां पर भी ट्रू नहीं आएगा, यहां पर भी ट्रू नहीं आएगा, यहां पर भी ट्रू नहीं आएगा। यहां पर तो कोई मैंने कंडीशन ही नहीं लगाया, तो फॉल्स मतलब वो सबके लिए फॉल्स है, मतलब एल्स वाला एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर देखो फेल आएगा, फेल को रन करना है। 05 की जगह पे 5 देना है। 05 ले रहा है क्या? वो नहीं ले रहा है, 5 देना है। 5 मार्क्स ले लो, यहाँ पर आएगा फेल। गॉट इट? एकदम इजी है। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स क्या है कि बिगेस्ट ऑफ टू नंबर्स, a इज 100, b इज 200। यहाँ पर देखना, इफ a इज ग्रेटर देन b, मतलब क्या है इसका? a में कौन है? 100, ये बता रहा हूं मैं। ग्रेटर देन बी में कौन है? 200। 100 इज ग्रेटर देन 200, हो सकता है क्या? नहीं, ये तो फॉल्स है। अगर ये फॉल्स है तो ये इसके अंदर नहीं आएगा। अगर ये ट्रू आता है तो ये बिगर है। यहाँ पर ये ट्रू नहीं आया, फॉल्स आया, मतलब डायरेक्टली एल्स कंडीशन, बी इज बिगर। अगर ए को मैंने 1000 लिखा, यहाँ पर क्या आएगा? 1000 इज ग्रेटर देन 200, तो ये ट्रू बन जाएगा। ये ट्रू हो गया तो इफ के अंदर जाएगा, ये एग्जीक्यूट करेगा, सीधा कंट्रोल बाहर, एल्स की चांस नहीं आएगा, एल्स को चांस नहीं आएगा। ए इज बिगर आएगा, सिंपल। ए इज बिगेस्ट ऑफ 3 नंबर, सेम 10, 25, 15 ऐसा कुछ है, इसमें से बड़ा कौन सा है वो यहाँ पर। इफ के आगे मैंने एंड कंडीशन लगाया। एंड मतलब अगर मेरा ए दोनों से बेटर है, दोनों से बिगर है, मतलब ए इज ग्रेटर देन बी है एंड ए इज ग्रेटर देन सी है, तो ए बिगर है। ठीक है, बी इज ग्रेटर देन ए एंड बी इज ग्रेटर देन सी है, तो बी बिगर, तो एल्स कौन बिगर है? सी। सिंपल, वही लॉजिक लगाया इधर यहाँ पर। तो इसका आंसर क्या आएगा? ए इज ग्रेटर देन बी, मतलब ये यहाँ पर फॉल्स हो गया। ये दोनों दोनों ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट होगा एंड वाला, जैसे हम लोगों ने देखा था लॉजिकल ऑपरेटर में, लॉजिकल एंड। दोनों ट्रू चाहिए उसको। पहला ही फॉल्स आ गया तो इफ के अंदर आएगा क्या? वो नहीं आएगा। यहाँ पर देखना, बी 25 इज ग्रेटर देन 10 एंड 25 इज ग्रेटर देन 15, दोनों ट्रू है तो यहाँ पर बी आएगा। बी इज बिगेस्ट। इन दोनों में से नहीं ऐसी है तो सी जैसा 150 ले लो तो वो एल्स वाला प्रिंट करेगा, सी इज बिगेस्ट। ऑड इवन वाला, कोई भी नंबर को आपको अगर ऑड नंबर या इवन नंबर चेक करना है ना, तो उसका मॉड्यूलस 2 देखना है। देखो 2 मॉड्यूलस 2 अगर बोला, इसका रिमाइंडर 0 आया, इसका मतलब क्या है? ये इवन नंबर है। 3 मॉड्यूलस 2, इसका रिमाइंडर आता है 1। अगर किसी नंबर को आप 2 से डिवाइड कर रहे हो और डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, मतलब वो इवन है। और किसी नंबर को आप 2 से डिवाइड कर रहे हो, उसका रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो वो ऑड है। वही फंडा मैंने यहाँ पर यूज किया है। तो देखो यहाँ पर मैंने लिया 2, 5, 5, तो इसको क्या करता हूँ मैं? 2 से डिवाइड करता हूँ और रिमाइंडर, रिमाइंडर कैसे डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कैसे चेक करते? मॉड्यूलस ऑपरेटर से। नंबर 255, 255 मॉड्यूलस 2, मतलब ये डिवाइड करके आपको रिमाइंडर देगा।
रिमाइंडर कितना आता है 1, ये 1 आया तो ये हो गया आपका ऑड। अगर 255 रिमाइंडर 0 आता है, 0 नहीं आता है बट 0 आता है तो इवन, 1 आया तो ऑड। वही सिंपल फंडा है यहाँ पर। तो इसका आंसर क्या आएगा बताओ? ऑड। और यहाँ पर 0 लगा दिया, इसका मतलब इवन आएगा। हाँ, नंबर इन रेंज मतलब ये 55। इफ नंबर इज ग्रेटर देन 10 एंड नंबर इज लेस देन और इक्वल्स टू 100, कोई नंबर हम लोग चेक एक कब करते हैं, मतलब परसेंटेज। अगर परसेंटेज 0 से बड़ा है एंड 100 से या 100 से कम है तो वो वैलिड रेंज है। ऐसे देखने के लिए हम लोगों ने वहां पर एक नंबर दे दिया, तो वो नंबर वैलिड है या नहीं है। 10 और 100 के बीच में वैलिड है, यस वैलिड है। नंबर इज बिटवीन 10 एंड के। यहाँ पर डे ऑफ द वीक एग्जाम्पल, यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है कि जैसे कि कोई डे 1 है तो उसको मंडे बोलना है। डे 2 अगर इंसर्ट कर रहा है, 2 इंसर्ट कर रहा है तो उसको ट्यूसडे, 3 अगर कर रहा है तो उसको वेडनेसडे, एंड 4 कर रहा है उसको तो थर्सडे, 5 एंटर कर रहा है तो उसको हम लोग लिखेंगे फ्राइडे, 6 एंटर कर रहा है तो सैटरडे, एंड कुछ भी एंटर नहीं कर रहा है या फिर 7 एंटर कर रहा है तो संडे। ऐसे देंगे, ठीक है। तो सिंपल मैंने यहाँ पर एक लॉजिक लिखा है, इफ डे इक्वल टू मतलब कंपेयर करेगा ये इक्वल टू, ठीक है। अगर डे 5 है, यहाँ पर 5 आ रहा है, 5 इक्वल टू 1 है क्या? नहीं है, तो इफ वाला नहीं चलेगा। डे कितना है? 5 है। 5 इक्वल टू 2 है क्या? नहीं है, फॉल्स है, तो आगे जाएगा। डे कितना? 5 है। 5 इक्वल टू 5 3 है क्या? नहीं है, ये फॉल्स है, तो इसके अंदर नहीं आएगा। डे कितना? 5 है। 5 इक्वल टू 4 है क्या? नहीं है, फॉल्स है, तो इसके अंदर नहीं जाएगा। डे 5 इक्वल्स टू 5 मतलब ये ट्रू है, इसका मतलब ये इसके अंदर जाएगा, एग्जीक्यूट करेगा सीधा बाहर, बाकी कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। मतलब यहाँ पर क्या आएगा? आउटपुट फ्राइडे आया। क्विक रिवीजन, इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कोड व्हेन अ कंडीशन इज ट्रू। इफ एल्स choose between two paths. If else choose between multiple paths. Nested if put one condition inside another and all condition must be true, or at least one condition must be true, not reverse of true, reverses true to false or reverse false to true, ठीक है। if one condition, if else two choices, if else multiple choices, nested if condition inside another condition. So these are some practice questions you can do. Stopping here, we'll continue in our next